मेरे वृंदावन ब्लॉग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो तीसरे दिन हमारा प्लान था बरसाना कवर करने का। सुबह सवेरे तैयार होकर सबसे पहले हम पहुंचे लाडली जी के मंदिर के दर्शन करने। वहां सीढ़ियों पे इतनी भीड़ देख के पहले तो हम डर ही गए, फिर देखा वहां के लिए दूसरा रास्ता भी जा रहा है जहां थोड़ी कम भीड़ थी, तो हमें वहां से जाना बेटर लगा। जितना बताया जाता है उतनी ज्यादा सीढ़ियां भी नहीं है वहां पर। 5 से 10 मिनट में हम लोग ऊपर पहुंच चुके थे। मंदिर इतना सुंदर था, मतलब एक सुंदर किले की तरह बना हुआ था, पर मंदिर के अंदर जो भीड़, धक्का मुक्की और मारामारी चल रही थी ना, उसे महसूस करके तो मेरी रूह भी डर गई। और फिर वहीं से चाय नाश्ता करके हम निकले राधा कुंड के दर्शन के लिए। फिर वहीं से गिरधारी मंदिर होते हुए हम वापस आ गए थे मेरो वृंदावन में। हमारे प्लान में नंदगांव जाना भी था, पर उसे कैंसिल करके हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ गए। जैसे सपनों में नहीं भगवान दर्शन देते हैं एकदम बड़े से रूप में, कुछ अजीब सा फील होता है, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति थी माता की। इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, जैसे बस दो ही चीजें हो, एक बड़ा सा आसमान और उसमें समाई मेरी माता रानी। और फिर ढोलते भटकते हमें शाम हो गई थी और कुछ चटपट खाकर हम फिर से इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने आ गए। और फिर थक कर गाड़ी दोबारा मुड़ी अपने कमरों की तरफ। और अब वक्त था थोड़ी लेट तक जागने का, क्योंकि प्लान में कुछ स्पेशल होने वाला था। तो हमने सोचा जब लेट तक जागना ही है तो कुछ फन ही कर लेते हैं। हमने खूब सारे गेम्स खेले और खूब मस्ती की। और फिर टाइम होते ही हम रेडी होकर निकल गए थे मोस्ट अवेटेड दर्शन के लिए, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन। लोगों में उनके दर्शन की एक्साइटमेंट देख के दिल ही खुश हो गया। लोग रास्तों में फूलों से उनके लिए रंगोली बना रहे थे, रूल्स फॉलो कर रहे थे, और यहाँ आकर वृंदावन आना एकदम सफल हो गया। और फिर आया वृंदावन में हमारा आखिरी दिन। फिर से हम लोग चटक मटक तैयार होकर निकल गए थे अपने बाकी के स्पॉट्स कवर करने। सबसे पहले हम गए बाबा नीम करौली आश्रम। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नीम करौली के बारे में इतना मालूम नहीं था, पर वहां जाके जब सब कुछ जाना तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसके बाद पेट पूजा करके हम लोग निकल गए थे निधिवन के दर्शन के लिए। और वहां से निकलते ही हम आ गए थे दोबारा यमुना जी के नजदीक। हम लोगों का बहुत मन था बोटिंग करने का और वहां सुंदर सुंदर पिक्चर्स लेने का, और वाकई हमारे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आए, जो कि आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और घूमते खुश होते हुए हम आ गए थे वापस अपने रूम में, और वहां से चेकआउट करके सीधा मथुरा स्टेशन पे। और इसी तरह ये था एक सुंदर सा ट्रिप वृंदावन का। अब जब राधा रानी बुलाएंगी हम दोबारा चल देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।